तो सबसे पहले चिराग पासवान को बिहार के पासवानों को बताना होगा। रीना पासवान, रीना शर्मा, रीना सिंह वो एससी है। एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया, एक पत्नी को अपने पति से नहीं मिलने दिया, वो घटिया राजनीति करने वाला चिराग पासवान है। उनकी बेटी आंसू बहा रही थी, उनकी पत्नी एक कोने में थी, चिराग पासवान उसको गले नहीं लगाया। साहब पिताजी के मरने उपरांत किस तरह से वीडियो वायरल हुआ, बाल का टेक्सचर ठीक कर रहे हैं। अब हाजीपुर आपको बता दूं, आज जमुई ये पूरे परिवार हारेंगे। राजकुमारी देवी जी के लिए मैं प्रचार करूंगा। तो क्या उनकी जाति बिहार के अनुसूचित जाति के सूची में है? रीना कौर को उतार रहे हैं क्या? रीना शर्मा को उतार रहे हैं क्या? रीना सिंह को उतार रहे हैं? के द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे राजकुमारी देवी के नाम पे एक साथ खड़ा होगा वहां के पासवान लोग। जिस तरह से चिराग पासवान दिल्ली के रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकते, रीना शर्मा भी ये हाजीपुर से चाहे बिहार के किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। पासवानों का, बिहार का पासवानों का शान था 12 जनपद। वो नाम कौन था जिसने खाली करवाया, मूर्ति तोड़वाया? बताइए चिराग भाई कि जातीय जनगणना से भी किसको फायदा हो रहा है? लालू परिवार को, चिराग परिवार को। ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार का 2020 का मैच चल रहा है। चिराग पासवान जो कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, दलितों का मसीहा कहलाने वाला मसीहा नहीं है, बोलती बंद है। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान अगर खुद चुनाव नहीं लड़े तो वो अपनी मां को चुनावी मैदान में उतार देंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने बीते दिन एक मीडिया बाइट में किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाजीपुर से मौजूदा सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस है। चाचा भतीजे के बीच जंग जो है, सियासी जंग, वो अपने चरम पे है और इन सब चीजों के बीच दोनों पक्षों की तरफ से दावा किया जा रहा है। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। पिछली बार, उससे पिछली बार आप हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। इस बार चूंकि चर्चा है कि भाई चाचा को सीट नहीं मिलेगा, चिराग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे चिराग तो चिराग अपनी मां को मैदान में उतारेंगे। तो चुनौतियां पहले से ज़्यादा बढ़ जाएंगी या फिर पहले से कम रहेंगी आपके सामने? स्वागत योग्य है और पहले से आसान हो जाएगी बिरजू जी। लेकिन भाई चिराग पासवान माता श्री को रणभूमि में, राजनीति रणभूमि में उतारना चाह रहे हैं। तो किस माता श्री को उतारना चाह रहे हैं? पहले ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति, बिहार के दुसाधों को, पासवानों को बताएं कि किस मां को उतार रहे हैं। क्या रीना कौर को उतार रहे हैं? क्या रीना शर्मा को उतार रहे हैं? क्या रीना सिंह को उतार रहे हैं? या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को उतार रहे हैं? अगर राजकुमारी देवी को उतार रहे हैं तब तो कहीं पासवान वहां पे सोचेगा, समझेगा और उनके नाम पे, राजकुमारी देवी के नाम पे एक साथ खड़ा होगा वहां के पासवान लोग। लेकिन पहले तो ये अपनी रीना कौर, देखिए रीना जी का सम्मान है। रीना कौर, रीना सिंह, रीना शर्मा कर रहे हैं, जबकि जो नाम है वो रीना पासवान है। देखिए आपको एक चीज समझना होगा बहुत टेक्निकली, संवैधानिक रूप से एक स्वर्ण की बेटी अगर किसी दलित के बेटे से शादी करती है तो वो जरूर उसका टाइटल लगा सकते हैं, उनके घर में ताजीवन रह सकती है और अंतिम समय तक सांस ले सकती है। और उनके द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे उस बच्चे को रिजर्वेशन, आरक्षण का लाभ मिलेगा जो चिराग को मिल रहा है। लेकिन वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पाएगी। तो सबसे पहले चिराग पासवान को बिहार के पासवानों को बताना होगा कि मेरी मां रीना कौर है, रीना पासवान, रीना शर्मा, रीना सिंह वो एससी है। अगर पंजाब का एससी है तो क्या पंजाब का वो अनुसूचित जाति के सूची में है? तो क्या उनकी जाति बिहार के अनुसूचित जाति के सूची में है? ये बताइए। बिहार के पासवानों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। सुन लीजिए साहब, जहां तक रही बात तो राजकुमारी देवी की सादगी और वो जिस तरह से रामविलास जी के साथ सिंपैथी गेन किया है, रही है पूरी जिंदगी, उनको तो 12 जनपद पे घुसने नहीं दिया जाता था, समझे। और जब सेवा का भाव आया तो सेवा में भी ये लोग, जब पैर टूटा था रामविलास, मैं नहीं कर रहा हूं, उनके परिवार से ये खबरों में आ चुका है कि उनका जब पैर टूटा था रामविलास जी का तो भाई चिराग पासवान और उनकी दूसरी पत्नी रीना शर्मा, रीना कौर, रीना पासवान जी भाग के दुबई चली गई थी छोड़ करके रामविलास जी को। तो खगड़िया से, अलौली से चल करके सेवा कौन किया? राजकुमारी देवी, राजकुमारी पासवान।
तो साहब राजनीति में अगर राजनीति कोई हकदार है पत्नी के रूप में तो राजकुमारी देवी है। और उस बिंदु पे बिहार के पासवान लोग खड़ा हो सकता है, लेकिन रीना शर्मा के नाम पे कभी खड़ा नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तथ्य कहाँ से आया कि भाई वो दलित नहीं है, वो पासवान नहीं है, वो रीना शर्मा है, रीना कौर है? तथ्य ये है कि जिस तरह से दिल्ली का पासवान अनुसूचित जाति के सूची में नहीं है, उसी तरह से मुझे मालूम है कि रीना पासवान ऐसे दलित तो है ही नहीं। अगर दलित है, वो अगर दलित है तो पंजाब के किस अनुसूचित जाति के सूची में है? अगर हैं तो क्या बिहार में है? जिस तरह से चिराग पासवान दिल्ली के रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकते, उसी तरह से रीना शर्मा भी ये हाजीपुर से चाहे बिहार के किसी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। चिराग जो दावा कर रहे हैं कि भाई उनकी मां लड़ेंगे चुनाव, तो फिर ये दावा खोखला है क्या? चिराग जानबूझ को तो कहेंगे नहीं। साहब चिराग पासवान जी को राजनीति का कखग नहीं पता। वो जिस तरह से बोनट पे खड़ा होकर के हाथ हिला करके नेता बनना चाह रहे हैं, वो बिहार का पासवान एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझे? जिस घर में वो ले जा रहे हैं साहब, 12 जनपद पासवानों का, बिहार का पासवानों का शान था 12 जनपद, वैशाली जिला का शान था 12 जनपद, हाजीपुर लोकसभा का शान था 12 जनपद बिरजू जी। लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई में 12 जनपद खाली हो गया। सम्मानीय नेता का मूर्ति तोड़ा गया। चिराग भाई नाम ही बता रहे थे, नाम बिहार के पासवान, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि वो नाम कौन था जिसने खाली करवाया, मूर्ति तोड़वाया। बताइए चिराग भाई, क्यों नहीं बता रहे? तो चिराग भाई सिर्फ गंदी राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और बिहार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हाजीपुर से अगर लड़ती हैं तो स्वागत है राजकुमारी देवी को। राजकुमारी देवी उन्होंने कहा है कि मां लड़ेंगी। हो सकता है कि अगर जैसा कहा कि टेक्निकली प्रॉब्लम इस वजह से वो रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती हैं, राजकुमारी देवी को भी मैदान में उतार सकते हैं। इन दोनों तो दोनों मां को एक साथ लेकर चल रहे हैं। कैसे वो राजकुमारी देवी को सिर्फ फोटो सेशन के लिए लाते हैं? अपना मां माना है उन्होंने। देखिए, महिला का सम्मान है, मुझे बहुत आदर सम्मान, वो हमारे लिए भी मां है। लेकिन देश देखा, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्थिव शरीर आई तो पार्टी कार्यालय में, एयरपोर्ट में किस तरह से गहमागहमी हुई। इसलिए कि रामविलास पासवान जी का जो अपना खून, वो भी खून है अपना, लेकिन अपना खून, सौतेला खून नहीं, बेटी और पत्नी, पहली पत्नी की आंसू राष्ट्रीय चैनलों के कैमरे में कैद न हो जाए, वो सिंपैथी बिहार के आवाम के पास न चला जाए। वो डर्टी पॉलिटिक्स करने का काम किया और गंदी राजनीति करने थी चिराग पासवान कि हमेशा मैं ही दिखूं। साहब, पिताजी के मरने उपरांत किस तरह से वीडियो वायरल हुआ, बाल का टेक्सचर ठीक कर रहे हैं, टेक्सचर ही कहा जाता है ना, बाल का टेक्सचर, ये फोटो ठीक नहीं होगा, वो फोटो कीजिए। तो ये है चिराग पासवान। तो साहब हाजीपुर, आपको बता दूं, आज जमुई, ये पूरे परिवार हारेंगे। इससे बिहार के जनता को मूल बिंदु पे, आरक्षण पे, रिजर्वेशन पे ये बात नहीं करते हैं। ये चाहे ये महागठबंधन सरकार में, चाहे एनडीए सरकार में बैठे हुए लोग। चिराग भाई क्या बोलेंगे? इनकी राजनीति मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि जब राष्ट्रीय नेता आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पे आई, उनके पार्टी कार्यालय गई, साहब उनकी बेटी आंसू बहा रही थी, उनकी पत्नी एक कोने में थी। चिराग पासवान उसको गले नहीं लगाया, उनको उनके तरफ देखना पसंद नहीं किया, समझ गए? और वो एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया, एक पत्नी को अपने पति से नहीं मिलने दिया। वो घटिया राजनीति करने वाला चिराग पासवान है। कितनी गंदी ओछी मानसिकता है इनकी, जो कि बिहार की जनता, बिहार के आवाम को समझने की जरूरत है। सुनिए, अगर पशुपति कुमार पारस जी चुनाव हाजीपुर से नहीं लड़ते हैं और राजकुमारी देवी जी को मैदान में उतारते हैं तो मैं भी नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा और राजकुमारी देवी जी के लिए मैं प्रचार करूंगा। मैं प्रचार करूंगा आपके कैमरा के माध्यम से, द इंडिया टॉप के माध्यम से कहता हूं बिरजू जी, समझे? ये मैं वो दुसाधु हूं, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हूं, राजा सलेश का वंशज हूं, मकरा मांझी का वंशज हूं, राह बाबा का वंशज हूं, समझे? इसलिए मैं अपने जवान से पीछे नहीं हट सकता। लेकिन ये खेल खेल रहे हैं,
ये प्रेशर गेम कर रहे हैं, बोनट पे बैठ करके बिहार के दुसाधों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो बेवकूफ हम बनने नहीं देंगे। अंतिम सवाल ले लेते हैं। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद एक बड़ा फैसला लिया, जो प्रमोशन का प्रक्रिया रुकी हुई थी कि भाई आरक्षण के अंदर आरक्षण SC/ST को मिलेगा, यानी कि 17% जो मामला सुप्रीम कोर्ट चल रहा है उसको साइड करके 83% जो बचेगा उसमें अब देखा जाएगा कि भाई इसमें 17% SC/ST है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं हुआ तो 17% आरक्षण दिया जाएगा। तो आप मानते हैं, चूंकि आप जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, जाति जनगणना के बाद एक बड़ा फैसला SC/ST के पक्ष में आया है। देखिए बिरजू जी, सरकार किस तरह से काट रही है, इसे सिर्फ आपको समझने और मेरे समझने नहीं, बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और पिछड़ा समाज के हैं, अति पिछड़ा को, उन लोग को समझने की जरूरत है कि जातीय जनगणना से भी किसको फायदा हो रहा है। लालू परिवार को, चिराग परिवार को, समझे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के परिवार को, नीतीश जी को। लेकिन आम दुसाध, चमार, मुसहर, डोम, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, उन लोग को फायदा होने जा रही है क्या? दलित महादलित बनाया गया, जातीय जनगणना का खेला गया। और अब जब जातीय जनगणना के आंकड़े आ गए तो सबसे बड़ा खेला क्या खेलने जा रहे हैं? जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं 17%, उन लोग का सीट को रिजर्व रखा जा रहा है और 83% लोग जो हैं उन लोग को दिया जाएगा पदोन्नति में, प्रमोशन। मतलब कि जो पद पे हैं अभी वर्तमान, उनको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाएगा। उससे किसको किसको फायदा है? स्वर्णों को, उन लोग को भी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन स्वर्णों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, लेकिन दलित महादलित को, अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को लॉलीपॉप, मतलब लॉलीपॉप क्या दिया ही नहीं जा रहा है। 17% के अलावा 17% आरक्षण तो दिया जा रहा है साहब, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण दिया जा रहा है, सीट रिजर्व किया जा रहा है ना। सुन लीजिए, ये मामला 2015 का है, 15 से लेकर के अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, उस आदेश के बाद जातीय जनगणना को ला करके और विधानसभा में बिल लाया, वो पारित किया। पारित करके आपको बता रहा हूं कि इसमें 83% वैसे लोग को सीट रिजर्व किया जा रहा है और पदोन्नति में प्रमोशन दिया जा रहा है जो अनुसूचित जाति जनजाति को लाभ नहीं। 16% और 1% 16% SC और ST के लिए इसमें 83 में भी प्रावधान है। भाई एजेंडा है सरकार की कि अगर इसमें अगर 17% SC/ST नहीं होगा तो उनको कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा। बिरजू जी, ये कुछ नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा को वोट बैंक को गोलबंद करने का कि एक बड़ा मैसेज देंगे कि देखिए पदोन्नति में भी हमने प्रमोशन दिया और SC/ST को ये अंदर अंदर काट रहे हैं, पूरी तरह से ये काट रहे हैं। ये महागठबंधन की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति का दुश्मन है, सरकारी कर्मचारियों का दुश्मन है। ये आप कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी दुश्मन, SC/ST का दुश्मन है। भाई हितैषी भी तो है, ये लोग दावा करते हैं कि महादलित दलित वोट पहले था कि जो जनरल में कंप्लीट करेगा अनुसूचित जाति जनजाति, तो उसको भी नहीं माना जाएगा। उसको भी क्या कि वहीं अपने कोटा में ही सीमित रहेंगे। ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार का 2020 का मैच चल रहा है, समझे, जिसमें हमारे समाज के नेता लोग, जो तथाकथित अनुसूचित जाति जनजाति के नेता लोग, वो मुखर होकर बोल नहीं रहे हैं। भाजपा में बैठा हुआ नेता लोग नहीं बोल रहा है, समझे। अपने आप को तथाकथित नेता चिराग पासवान जो कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, दलितों का मसीहा कहलाने वाला मसीहा नहीं है, बोलती बंद है। क्या नीतीश कुमार के विरोध करते हैं, मुखर होकर विरोध करते हैं? साहब, मुखर होकर एक तरफ करते हैं, जा करके पैर छू लेते हैं। ये कौन सा विरोध है भाई? देखिए, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को अगर अनदेखी किया गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति वोट पे चोट करेगा और इनको दांतों तले चना चबाना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, बता रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी में जो बैठा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति के नेता लोग हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, अगर इस बात को नहीं बहस में लाते हैं, नहीं बोलते हैं, तो जूते का माला बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पहनाएंगे, इनको चूड़ियां भेजेंगे। चर्चा की शुरुआत हाजीपुर को लेकर हुई थी, लेकिन एक मामला SC/ST जो कि बिहार सरकार जो कैबिनेट में मुहर लगाई 8 एजेंडों पर, इसमें से एक एजेंडा ये भी था कि भाई
जो प्रमोशन का काम रुका हुआ था 16 से, उसमें अब आरक्षण जो कोटे के अंदर कोटे एसी एसटी वर्ग के लिए दिया जाएगा। हालांकि राजकुमार पासवान जो एसी समाज से आते हैं, इनका मानना है कि ये पूरी तरीके से जो है वो गोलमाल है, ये कुछ नहीं है, घूम फिर कर 0 सन्नाटा हो गया है। सरकार ने लॉलीपॉप जो है वो थमाया है, क्योंकि बात 17% की है तो 17% अभी कोर्ट में है, लेकिन यहाँ जो है वो एक रणनीति के तहत एक बड़ा तबका ओबीसी वर्ग को फायदा पहुंचाना है और दलित महादलित को किसी तरीके से उनको जो है वो खत्म कर देना है, राजनीतिक तौर पर हो या फिर सिस्टम में जो लोग हैं सरकारी नौकरियों में हैं उनको खत्म करने की एक साजिश है। बहरहाल एससी एसटी को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।